हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार से आपके एग्जाम में 2 से 3 अंक जरूर ही पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार अलंकार मीन्स क्या होता है? आभूषण। और आभूषण आपको मालूम है कि आभूषण का अर्थ क्या होता है? सुंदर। यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। आभूषण पहनने से वैसे भी शरीर क्या होता है? सुंदर दिखता है। तो अलंकार भी वही है जो काव्य की शोभा बढ़ा दे। अब देखिए, यहाँ से अलंकार जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। बस ये 2 ही अलंकार है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की बात करें तो जहाँ शब्द शब्द की बात हो, और अर्थालंकार की बात करें तो जहाँ अर्थ अर्थ की बात हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो शब्दालंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास की बात करें तो वर्ण या वर्ण समूह बार बार आएगा, यानी कि अक्षर आपका रिपीट हो तो समझिएगा कि वह कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और जब शब्द रिपीट होगा तो यमक। यही ट्रिक है इसका समझने का। अक्षर बार बार आए अनुप्रास, शब्द बार बार आएगा तो यमक अलंकार। और जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वो अलंकार आपका हो जाएगा श्लेष। फिर से इसको समझते हैं। अक्षर बार बार रिपीट होगा अनुप्रास, शब्द बार बार रिपीट होगा यमक, एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार उसे कहते हैं। ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अक्षर बार बार रिपीट होगा अनुप्रास, शब्द बार बार रिपीट होगा यमक, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो श्लेष। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला आपका है कि विमल वाणी में वीणा ली। देखिए यहाँ पर वो जो अक्षर है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए, यानी कि अक्षर आपका बार बार रिपीट होगा अनुप्रास अलंकार। याद कर लीजिए बिल्कुल। अक्षर बार बार रिपीट हो अनुप्रास अलंकार, अक्षर बार बार रिपीट हो अनुप्रास अलंकार। शब्द बार बार रिपीट होगा तो यमक अलंकार, शब्द बार बार रिपीट हो तो यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये जो है एग्जाम्पल आपका सजना 2 बार। यह शब्द कितनी बार आया? 2 बार। तो जब शब्द बार बार रिपीट होगा तो यमक अलंकार, अक्षर बार बार रिपीट होगा तो अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल आसान है। तीसरा आपका है श्लेष, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो। एक शब्द के अनेक अर्थ होगा तो श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये अलंकार आपका हो गया श्लेष। तो ये तीनों आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अक्षर बार बार आए अनुप्रास अलंकार, अक्षर बार बार आपका आएगा तो अनुप्रास अलंकार। शब्द बार बार आएगा तो यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार। यानी कि शब्द अलंकार को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अक्षर बार बार रिपीट होगा अनुप्रास, शब्द बार बार रिपीट होगा तो यमक, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार। और अलंकार क्या होता है आपका? आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ा दे। 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार को आप समझ गए कि अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अक्षर बार बार रिपीट हो, यमक एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो। अब चलते हैं अर्थालंकार। देखिए ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 ही जो है वो आपका मुख्य है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, आसान सा ट्रिक है, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला आपका उपमा अलंकार, जिस वाक्य में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी। बस ये ट्रिक आप याद रखिएगा कि योजक चिन्ह के पीछे से, सा, सी आ जाए तो उपमा अलंकार, से, सा, सी नहीं आए तो रूपक अलंकार। ये ट्रिक बहुत ही आसान है। योजक चिन्ह के पीछे से, सा, सी आदि लगा हो तो उपमा अलंकार, से, सा, सी नहीं होगा तो आपका रूपक अलंकार। ये दोनों अलंकार आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। योजक चिन्ह देख लीजिएगा। से, सा, सी यदि होगा तो उपमा अलंकार, से, सा, सी नहीं होगा तो रूपक अलंकार। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चांद सा सुंदर मुख,
चांद के बाद आपका योजक चिन्ह है, सा से सी आ गया तो उपमा अलंकार। नील गगन सा, तो गगन के बाद आपका सा आ गया तो उपमा अलंकार। यही यदि सा से सी नहीं होता तो रूपक अलंकार। दूसरा आपका है रूपक अलंकार। मैंने आपको बताया कि योजक चिन्ह के बाद यदि सा से सी नहीं हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो देखिए, मुनि लोचन चकोर शशि राघव, तो मुनि के बाद आपका योजक चिन्ह है, उसके बाद सा से सी नहीं है तो रूपक अलंकार। तो ये दो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। फिर से एक बार हम बोलते हैं, उपमा अलंकार जिस वाक्य में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा से सी यदि हो तो उपमा अलंकार, सा से सी नहीं होगा तो रूपक अलंकार। अब चलते हैं, तीसरा जो है वो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब वाक्य में मोनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये ट्रिक आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार का कि जब वाक्य में मोनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द आए तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं, लगती अवध भयावनी भारी मानहु काल रीति अधिसारी। तो देखिए, इस जो दूसरा जो वाक्य आपका उसमें मानहु आया है, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा कि जब वाक्य में मोनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए तो समझिएगा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। तो पहला आपका था उपमा अलंकार, जिस वाक्य में योजक चिन्ह के बाद सा से सी हो। रूपक अलंकार, योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब वाक्य में मोनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आ जाए तो समझिएगा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आपके हो गए। चौथा अलंकार आपका है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए। चौथा आपका है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उस पार, तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए, अतिशयोक्ति अलंकार। और पांचवा आपका है भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ भ्रम हो, जहाँ भ्रम होगा जिस वाक्य में, उसे कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो ये आपका हो गया अलंकार। इस वीडियो में हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ें तो कि अलंकार क्या होता है। तो आप बताइएगा कि आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ा दें। अलंकार दो प्रकार के आपके होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्द शब्द की बात हो शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ अर्थ की बात हो अर्थालंकार। शब्द अलंकार को कितने भागों में, तो 3 भागों में। पहला आपका अनुप्रास, जिसमें वर्ण या अक्षर बार बार रिपीट हो। यमक, जहाँ एक ही शब्द 2 से अधिक बार आए। और श्लेष, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यहाँ पर पानी का बिल्कुल अलग अलग अर्थ है, इसीलिए यह कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष। और जब शब्द बार बार रिपीट होगा तो आपका यमक, सजना, ठीक है। जब शब्द के अनेक अर्थ हो जाएगा तो श्लेष अलंकार, ये एक दोहा के रूप में आपका होगा। तो आप समझिएगा कि श्लेष अलंकार है। अनुप्रास बिल्कुल आसान है, अक्षर बार बार रिपीट होगा, यमक शब्द बार बार आए, और श्लेष जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ट्रिक में आपका रहेगा, यह दोहा के रूप में रहेगा। उसके बाद है अर्थालंकार, आपका 5 प्रकार के। पहला आपका उपमा अलंकार, योजक चिन्ह के बाद सा से सी होगा तो उपमा अलंकार। योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं होगा तो रूपक अलंकार। मोनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये आपका होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और 2 और है, अतिशयोक्ति और भ्रमित। तो ये आपके हो गए अलंकार। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया है अनुप्रास, यमक और श्लेष का, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ओके, धन्यवाद।